बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 6.5 के सी पार्ट से करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद फिर इसको सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है जी आपके पास, फाइंड द लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बिटवीन द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एक्स एंड द एजेस ऑफ वाइफ्स वाई एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई का कॉलम की वैल्यूज हमें गिवन है जी, और हमें कहा गया जी आपने रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी है। रिग्रेशन लाइन से मुराद है जी हमने दोनों लाइंस फाइंड करनी है, वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी। तो पहले हम फाइंड करेंगे जी एक्स ऑन वाई लाइन। ये लाइन क्या होती है जी? एक्स कैप इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। सी का फार्मूला एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम वाई स्केयर माइनस सम वाई का होल स्केयर। तो इसके लिए जी हमें कॉलम चाहिए एक्स वाई का, वाई स्केयर का। हाँ जी, एक्स वाई से क्या मुराद है कि एक्स और वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 25 को मल्टीप्लाई किया 20 से 500, 29 को मल्टीप्लाई किया 22 से 630, 8 30 को मल्टीप्लाई किया 24 से 720, 30 को मल्टीप्लाई किया 29 से 870, 31 को मल्टीप्लाई किया 23 से 713, 32 को मल्टीप्लाई किया 31 से 992, 33 को मल्टीप्लाई किया 29 से 957, 35 को मल्टीप्लाई किया 31 से 1085, 37 को मल्टीप्लाई किया 30 से 1110, 38 को मल्टीप्लाई किया 31 से, ये आएगा जी 1170। वाई स्केयर 20 का स्केयर 400, 22 स्केयर 480, 24 स्केयर 576, 29 स्केयर 841, 23 का स्केयर 529, 31 स्केयर 961, 29 स्केयर 841, 31 स्केयर 961, 30 स्केयर 900 और 31 का स्केयर 961। अब इनके हम कर लेते हैं जी सम। तो x का जो सम है जी 322, y का सम 270, एक्स वाई का सम 8763, वाई स्केयर का सम 7454। वैल्यू पुट करें जी यहाँ पे। एन से मुराद नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो एन की जगह पे आपके पास आ गया जी 10। एक्स वाई का सम 8763 माइनस एक्स का सम 320, वाई का सम 270, एन फिर वही 10, वाई स्केयर का सम 7454 माइनस सम वाई का होल स्केयर 270 का होल स्केयर। ऊपर वाले को जब हमने, सॉरी यहाँ पे सी नहीं डी है, सी प्लस डी वाई, डी का फार्मूला है। तो ये हमारे पास आ गया जी। ऊपर वाले को सोल्व किया तो 1230, नीचे वाले को सोल्व किया तो 1640,
0। ये हमारे पास डी आ गया जी 0.75। सी सम एक्स माइनस डी सम वाई ओवर एन। एक्स का सम है जी आपके पास 320, डी अभी हमने फाइंड किया 0.75, वाई का सम है आपके पास 270 डिवाइडेड बाय एन 10। इस सारे को जब सिंप्लीफाई किया जी तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -11.75। तो लाइन क्या थी जी, एक्स कैप इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। सी है 11.75, डी 0.75, साथ में वाई एज इट इज आ गया। ये अभी हमने कौन सी लाइन फाइंड की है जी, रिग्रेशन लाइन या लीस्ट स्क्वायर लाइन एक्स ऑन वाई। अब हम फाइंड करेंगे जी वाई ऑन एक्स लाइन। इसके लिए लाइन कौन सी होगी जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। बी का फार्मूला वही रहेगा एन सम एक्स वाई, लेकिन डिवाइजर उसका चेंज हो जाएगा। जहां जहां पे आपको वाई नजर आ रहा था वहां वहां पे एक्स आ जाएगा। हाँ जी, एन वाई 10, एक्स वाई का सम 8763, एक्स का सम 320, वाई का सम 270, एन 10, एक्स स्क्वायर का सम। अभी हमें एक्स हमारे पास है ही नहीं, तो हमें पहले एक्स का कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। हाँ जी, 25 का स्क्वायर 625, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 स्क्वायर 1089, 35 स्क्वायर 1225, 37 स्क्वायर 1369, 38 स्क्वायर 1444। नहीं जी, इसका भी सम कर लेते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर का जो सम है 10378, यहां पे आ गया जी आपके पास 10378 माइनस 320 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ऊपर वाले को जब हमने सोल्व किया तो वो आ गया आपके पास जी 1230, नीचे वाले को जब किया तो वो आ गया 1380। इसको जब डिवाइड किया तो ये आ गया 0.891। ये बी आ गया ए सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। वाई का सम 270, बी अभी हमने फाइंड किया 0.891, एक्स का सम 270 एन 10। तो इसको जब हमने सोल्व किया जी तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी -1.512। तो लाइन क्या थी जी, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स -1.512
बी 0.891 और साथ में एक्स आ गया जी एज इट इज। लें जी स्टूडेंट, ये दोनों लाइंस हमने फाइंड करनी, कौन कौन सी? रिग्रेशन लाइन या लीस्ट स्क्वायर लाइन, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। ये था जी क्वेश्चन नंबर आपके पास 6.5 का सी पार्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6.6। गिवन द फॉलोइंग डेटा on the amount of fertilizer X and the yield of wheat Y. Number 1, find the regression line of Y on X. Estimate the wheat yield when 30 pounds of fertilizer is used. X जो है और Y जो है, इन दोनों की वैल्यूज हमें गिवन है जी, और हमें कहा गया जी हमने Y on X लाइन फाइंड करनी है। Y on X लाइन के लिए हमें दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक XY का और एक एक्स स्क्वायर का। एक्स वाई 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 9 से किया 30, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55, 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया 77, 10 को 12 से किया 120, 11 को 14 से किया 154, 12 को 15 से किया 180, 14 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया जी 224। हाँ जी, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 10 स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196। अब हम इनके कर लेते हैं जी सम। एक्स का जो सम हमारे पास आ रहा है जी 65, वाई का सम 96, एक्स वाई का सम 862 और एक्स स्क्वायर का सम 655। वाई ऑन एक्स लाइन हमने फाइंड करनी थी। वाई ऑन एक्स लाइन, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो बी का फार्मूला एन सम एक्स वाई माइनस सम एक्स सम वाई डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स का होल स्क्वायर। एन वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो एन की जगह पे आ गया 8। एक्स वाई का सम है 862, एक्स का सम 65, वाई का सम 96, एन की जगह पे 8, एक्स स्क्वायर का सम 655, सम एक्स का होल स्क्वायर 65 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई किया 656, नीचे वाले को किया 1015। हमारे पास जी ए का जो आंसर आ गया वो आ गया 0.646। सॉरी, ये बी है। इसके बाद जी ए सम वाई माइनस बी सम एक्स ओवर एन। सम वाई है 96, बी अभी हमने फाइंड किया है 0.646, एक्स का सम 65, एन जो है वो हमारे पास है 8। इस सारे को जब हमने सिंप्लीफाई किया जी, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी 6.751। ये आपके पास ए आ गया जी। लाइन क्या थी? वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए है 6.751, बी है 0.646 और साथ में एक्स आ गया एज इट इज। ये रिग्रेशन लाइन हमने फाइंड कर ली जी वाई ऑन एक्स। आगे वो कह रहा है जी कि अगर एक्स की वैल्यू 13 हो तो वाई क्या होगा, मतलब फॉर एक्स इज इक्वल टू 13
6.751 प्लस 0.646, एक्स की जगह पे आ गया 13, यानी 13 को इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी 15.149। अब देखते हैं जी ये हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं आया, तो अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, इधर देखें जरा, जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू है 15, तो जब x 13 होगा तो y की वैल्यू भी है वो 15 से ज्यादा होगी। अब देखिए 14 पे 16 है y की वैल्यू, सॉरी हाँ जी, जब x 14 है तो y 16 है, जब x 12 है तो y 15 है, तो 13 इसके सेंटर में आएगा, तो जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वो भी इनके सेंटर में आनी चाहिए। वो देखें 15.149 जो है वो इनके सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब हमने काम सही किया हुआ है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए जी। नहीं जी स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा यही काम है। अगर आप चैनल पे नए आए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का भी लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।